जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथमेटिक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एचएसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम हुआ था 10 तारीख को 10 मार्च 2023 को, जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं बुलेट ट्रेन स्पीड से। चलिए शुरू करते हैं। k प्लस वन अपॉन के माइनस टू इज इक्वल टू जीरो है तो दे रखा है, तो बताना था k की पावर 17 प्लस वन अपॉन के की पावर 18 क्या होगा। देखो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं k प्लस वन अपॉन के इज इक्वल टू, दो को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर के की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, एक रखने के बाद क्या आ जाएगा, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, तो वन अपॉन वन इज इक्वल टू टू सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर भी के की वैल्यू क्या रख देंगे, वन रख देंगे, और वन अपॉन वन क्या आ जाएगा, दो। ये आपका आंसर होगा। ए प्लस बी प्लस सी जीरो गिवन था तो बताना था ए थ्री प्लस बी थ्री सी थ्री माइनस थ्री ए बी सी क्या होगा। इसका फार्मूला आपको पता होगा, ये होता है ए थ्री बी थ्री सी थ्री माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी क्या दे रखा है, जीरो गिवन है तो यहाँ पर जीरो रख देंगे, तो जो भी है ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ए थ्री प्लस बी थ्री प्लस सी थ्री माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जीरो आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था, कोई धन 10% दर से 3 साल में 403 हो जाता है तो धन ज्ञात करना है। देखो साधारण ब्याज की दर से अगर हम बात करें तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, 30% ब्याज हो जाएगा। और आपको पता है 403 होने का मतलब है ये अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन। तो टोटल हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 130। 130% किसके बराबर गिवन है, 403 के। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 130, और 100% किसके बराबर हो जाएगा, गुणा में 100, 310 मूलधन आ जाएगा आंसर। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आया था, मूलधन 1000 रुपए है, दर 10% है, तो 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज बताना है, और 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताना है। ट्री मेथड से यहाँ पर कर देना था आपको। 1000 रुपए गिवन है तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये ट्री मेथड लगा देंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसका 1/10, क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो इसको फ्रैक्शन में तोड़ लेना। 1/10 करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 100 100 और यहाँ पर भी 100। अब यहाँ पर क्या करते थे हम, देखो ट्री मेथड में क्या होता था, यहाँ पर कोई चीज प्रिंसिपल गिवन है तो ये आपको याद रखना था, ए बी 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 और सी। बी का मतलब है यहाँ पर जो अमाउंट आएगी तीनों में बराबर आएगी। तो यहाँ पर 100 का 1/10% निकालेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा, 10 10 10, और 10 का फिर ब्याज पर ब्याज लगेगा तो कितना, 1/10 करेंगे तो 1। ऐसे हम सोल्व करते थे ट्री मेथड से। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये सभी को जोड़ देंगे, 100 200 300, और ये हो जाएगा 331। आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 3 वर्ष का 331। ठीक है। अगर हम बात करें 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की, तो डिफरेंस क्या होता है आपका, ये होता है 10 20 30 और 1 31। तो 31 क्या आ जाएगा, CISI का 3 साल का डिफरेंस। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 20% और 40% के दो डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बताना है। अगर अंकित मूल्य 700 रुपए है तो 700 रुपए है, तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस हमने बताना है, तो कितना डिस्काउंट दिया है, 20% का डिस्काउंट है तो मूल्य कितना रह जाएगा, 80%। एक और डिस्काउंट कितना दिया है, 40% का, तो मूल्य कितना रह जाएगा, 60%। आंसर आ जाएगा 336। ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री से आता है, सेकंड थीटा अगर 17/15 है तो टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। आपको पता होगा सेकंड थीटा क्या होता है, सेकंड थीटा होता है आपका h अपॉन बी। h का मतलब होता है हाइपोटेनियस, यानी कि ये कर्ण, ये गिवन है आपका 17 और बेस कितना है 15, तो इसको मान लेते हैं x। तो आपको पता होगा पाइथागोरस प्रमेय, 15 का स्क्वायर और इज इक्वल टू किसके बराबर, 17 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, तो यहाँ पर रख देते हैं 8। और टेन थीटा किसके बराबर होता है, p अपॉन बी के। तो p यहाँ पर क्या आई है, 8 आई है, तो ये लिखेंगे 8, बेस कितना है 15, तो ये लिख दें 15, ये आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं। सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको पता होगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर, 1। तो यहाँ से क्या है, इसकी वैल्यू क्या गिवन आपको, यहाँ पर 5 गिवन है, तो सेकंड थीटा
माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से आपके क्या निकल के आया है, कंक्लूजन ये निकल के आया है, अगर सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा अगर कुछ भी गिवन है तो सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इसका अपोजिट यानी 1/5। कहने का मतलब अगर ये वैल्यू के गिवन है तो ये वैल्यू क्या होगी आपकी 1/k। अगर ये 5 गिवन था तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रिग्नोमेट्री से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन ये आया था 1 प्लस सेकंड स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसको सोल्व करना है। देखो सेकंड का मतलब क्या होता है, कोस, इसका उल्टा क्या होता है 1 अपॉन कोस, तो इसको हम क्या कर लेंगे 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका अपॉन हो जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा इनटू ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को तोड़ देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा में बदल देंगे। अब ये क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ ऊपर क्या जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा, और सबके इसके नीचे में आ जाएगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखो ये कोस नीचे आ जाएगा, यहां पर करके दिखा देता हूं। यहां पर ऊपर क्या बचेगा देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। बस कुछ नहीं करना था, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन, फार्मूला खोलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या करेंगे सेकेंट क्या होता है 1 अपॉन कोस का उल्टा होता है ये, और ये क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर साइन स्क्वायर थीटा, अपोजिट होते हैं। एलसीएम ले लेना कोस स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ये क्या होगा देखो ये चला जाएगा ऊपर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा देखो एक मिनट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा नीचे बच जाएगा, ये सॉरी ये गलत काट दिया मैंने, ये आपका क्या है ये प्लस का निशान है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा देखो ये बच जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बचेगा क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर, तो आपका आंसर कितना जाएगा 1। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था, जब भी आपसे यहाँ पर प्रॉफिट 10% गिवन है, यहाँ पर डिस्काउंट 10% है, तो मार्क प्राइस गिवन है, सीपी बताना है। तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए सीपी और मार्क प्राइस का जो रेशियो होता है यहाँ पर क्या होता है, सीपी होता है माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ से देखो 100 माइनस क्या है डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 में से 10 गया कितना 90, और ये हो जाएगा 110। 110 मार्क प्राइस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 1100, तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 10, तो 90 की चाहिए थी, तो इसको भी 10 गुना कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 900 कॉस्ट प्राइस आंसर हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन थी 10%, प्रिंसिपल है 14%, टाइम है 2 साल का, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, आसान सा क्वेश्चन आया था। यहाँ से हम सीधा हम शॉर्ट ट्रिक से निकालना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की 2 साल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ही हो जाएगी। अगर यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, काटेंगे तो आपके यहाँ से 21% क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1400 का आपने करना कुछ नहीं है, 1400 का बस 21% निकाल देना है, और आपका आंसर आ जाएगा 294। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 294।
साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया था, अगर मूलधन 4800 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, तो टाइम अगर 2.5 साल का है तो साधारण ब्याज क्या होगा? आपको पता है मूलधन गुणा में दर कितनी है 5% गुणा में समय कितना है 2 दूनी 4 और 1 5/2 और यहाँ पर क्या करते हैं गुणा में 100। ये साधारण ब्याज का आपको फार्मूला पता होगा, बस काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 चौके 8 और ये आ जाएगा 5 5 25 25 चौका 100 600। ये आपका आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज अगर बात करें 2 से 1/2 यानी 2.5 साल की, तो 600 रुपए ब्याज का है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आया था, मीना एक काम को 15 दिन में करती है, टीना 12 दिन में करती है, तो 1800 रुपए को इनमें डिवाइड करना था। तो आपका पता होगा एफिशिएंसी के उसमें अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं, मीना किसी काम को 15 दिन में करती है और टीना उसी काम को कितने दिन में करती है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 15 चौका और 12 पंजे 60। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? मीना की है 4 और टीना की है 5, तो दोनों की मिलाकर कितनी 9। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है 1800। तो यहाँ से क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 200। अगर पूछता है टीना की, तो टीना का पूछे तो कितना आ जाएगा 1000। और पूछे अगर मीना का, तो इसको भी हम क्या करेंगे 200 गुणा, तो इसके बाटे कितने आ जाएंगे 800 रुपए, इसके 1000 रुपए। ऐसे हम इसको सोल्व कर लेंगे। जितने भी एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्लीट करवा दिए हैं। एक क्वेश्चन रहता है उसका पता नहीं है, थोड़ा सा आइडिया मिलती है आपको, वो भी करवा दूंगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी अपने दोस्तों में जिसने सीएचएसएल का पेपर दिया एसएससी का, उसमें शेयर कर देना ताकि वो भी अपना मिलान कर ले। और जिन बच्चों का आगे नेक्स्ट उसमें होने वाला है शिफ्टों में, तो ये क्वेश्चन देख कर जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।